औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें पाकज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर औफियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। गाड़ी के इग्निशन स्विच में आप चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी में से टक टक की आवाज़ आती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड में लाइट्स ब्लिंक करती हैं, या इग्निशन स्विच में चाबी घुमाने के बाद कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं होती, यानी कि आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसी से रिलेटेड टॉप 5 रीज़न को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो लो वोल्टेज का है। वो लो वोल्टेज किस वजह से होते हैं, वो क्यों होते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो लो वोल्टेज की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। उसमें सबसे मेन चीज़ जो इंजन को वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं वो पूरे करना बैटरी का काम होता है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, अगर आपकी बैटरी लो चार्जिंग पे है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि उसकी क्या इंडिकेशन होगी, उसमें डैशबोर्ड में लाइट्स मध्यम ऑन होंगी, या आप इग्निशन स्विच में चाबी को घुमाएंगे तो वो जो है गाड़ी टक टक की आवाज़ देगी। तो ये इस चीज़ की अलामत है कि आपकी गाड़ी की बैटरी लो वोल्टेज है। वो लो वोल्टेज किसी वजह से भी हो सकती है, लॉन्ग टाइम गाड़ी आपने पार्क की है उस वजह से भी लो वोल्टेज हो सकती है, इंजन के अंदर मौजूद सिस्टम जो है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा, वो उस वजह से भी हो सकती है, बैटरी का लाइफ टाइम एंडेड होने की वजह से भी हो सकती है। तो ये जब भी इस तरह की आपके सामने अलामात आएँ, यानी आप जब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें, गाड़ी में से टक टक की आवाज़ आती हो, गाड़ी की डैशबोर्ड में लाइट्स मध्यम आ रही हों या लाइट्स ब्लिंक कर रही हों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो इंजन को रिक्वायर्ड वोल्टेज हैं वो नहीं मिल रहे, यानी कि आपकी बैटरी फॉल्ट है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने गाड़ी पार्क की हुई है एक लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल 1 माह 2 माह के लिए, तो उसमें ज़रूरी है कि आफ्टर अ वीक आप गाड़ी को नॉर्मल स्टार्ट 5 से 7 मिनट तक रखें। उसमें एक तो ये होगा कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो वेल चार्ज होती रहेगी, और बाकी इंजन कंपोनेंट्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, तो गाड़ी जो है बाकी काम शाम नहीं निकालेगी। और साथ साथ अगर आपकी बैटरी लिक्विड है तो उसका लिक्विड लेवल, यानी कि उसमें जो पानी डलता है, जो उसका अथेनेटिक वाटर होता है, उससे उसका लेवल बराबर रखें। उसके बाद अगर आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसकी सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि गाड़ी के सेल्फ में कोई मसला है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि जी अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में सेल्फ की प्रॉब्लम आ रही है। तो उस इंडिकेशन के लिए चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप इग्निशन स्विच में चाबी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर आपकी बैटरी वीक थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जी आप जब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें या तो टक टक की आवाज़ आती है या लाइट्स ब्लिंक करती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई इस तरह का काम नहीं होगा। यानी कि आप चाबी घुमाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मली एक टक की आवाज़ आती है, उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इस इशू में दोनों प्रॉब्लम हो सकते हैं, बैटरी के भी और उसका भी, लेकिन बैटरी वाले टक और उसमें वाज़ह डिफरेंस होता है। तो जब इस तरह का रिस्पांस आपको मिले, आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे आपकी गाड़ी के सेल्फ में इशू है, या तो सेल्फ की तार उतरी हुई है या कोई और मेजर इशू है। तो वो नियरली आप अपने इलेक्ट्रिशियन से जाके चेक करवाएं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है जी करंट का पास ना होना। अभी इसमें एक चीज़ ये है कि जी करंट नहीं बना रही। फर्स्ट टाइम मैंने वो बताया कि जो करंट आ ही नहीं रहा, वोल्टेज कम आ रहे हैं। सेकेंडली मैंने बताया है कि जी सेल्फ का क्या इशू है। अभी थर्ड पे आ रहा है कि जी करंट पास नहीं हो रहा, यानी कि बैटरी चार्ज भी हो रही है, बैटरी रिक्वायर्ड वोल्टेज भी पास कर रही है, बट इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जब इंश्योर है आपको कि आपकी गाड़ी का करंट भी पूरा है, बैटरी चार्ज भी अच्छी हो रही है, ठीक है, बैटरी वोल्टेज भी अच्छे पास कर रही है, रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो पास कर रही है, तब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपने सिंपली गाड़ी की कोयल्स निकालनी है। कोयल को निकालें, कोयल के आगे प्लग लगाएं, प्लग लगाने के बाद उसको इंजन की किसी हिस्से या गाड़ी के बॉडी के किसी हिस्से के नज़दीक ले जाएं, ठीक है, और एक बंदा गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के स्विच को ऑन करे, यानी कि स्टार्ट पोजीशन में लेके जाए। अगर तो वो प्लग जो है वो स्पार्क कर रहे हैं बॉडी के नज़दीक ले जाने से या इंजन के नज़दीक ले जाने से, इट्स मीन कि आपकी गाड़ी के प्लग ठीक हैं, करंट पास हो रहा है। अगर वहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा, प्लग स्पार्क नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में करंट पास नहीं हो रहा। अभी करंट पास ना होने की कई वजूहत हो सकती हैं। किसी जगह से किसी वायर का ब्रेक होना,
या वायरिंग का किसी जगह से शॉर्ट होना या वायरिंग का किसी जगह से क्रैक हो जाना। उसके बाद नंबर 4 पे आता है जी फ्यूल का पास ना होना। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंच रहा तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि गाड़ी के में जब आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी टोटल साउंड ऐसे ही बनाएगी कि जैसे गाड़ी स्टार्ट हो रही है। इंजन स्टार्ट होने की कोशिश करेगा बट वो स्टार्ट नहीं होगा। वो स्टार्ट किस वजह से नहीं होगा जी? कि उसको फ्यूल नहीं मिल रहा है, उसको खुराक नहीं मिल रही है। तो उसके लिए सिंपली आपने करना क्या है कि जी सबसे पहले आप जो फ्यूल रिले हैं, जिन रिले के थ्रू फ्यूल पंप को करंट पास हो रहा है, उनको चेक करें वो अपनी हालत में दुरुस्त हैं, वो काम कर रही हैं। उसके बाद आपने सिंपली चले जाना है जनाब फ्यूल पंप पे, फ्यूल पंप को चेक करना है। अभी फ्यूल पंप की भी कई कंडीशंस होती हैं, इससे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो डीपली मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूल पंप जो है वो वीक कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है, कमज़ोर कैसे होता है। ये एक डीपली टॉपिक है। तो आपने सिंपली फ्यूल पंप को चेक करना है। फ्यूल पंप से लेके इंजेक्टर यानी इंजन तक जो पाइप आ रहा है, टोटली फ्यूल सिस्टम है, उसको आपने चेक करना है वो किसी जगह से लीक या ब्रेक तो नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप ठीक है तो उसके बाद आपने जो इंजन में फ्यूल पाइप लगा हुआ है उसको सिंपली खोल लेना है और गाड़ी को सेल्फ मारना है। अगर वहां तक फ्यूल आ रहा है इट्स मीन आपका फ्यूल सिस्टम गुड कंडीशन में है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है की प्रोग्रामिंग। अगर आपने गाड़ी के इंजन में कोई काम करवाया है, जब आप अपनी गाड़ी का इंजन रिप्लेस करवाते हैं, इंजन की वायरिंग का काम करते हैं या 2-4 सेंसर आप रिप्लेस करवाते हैं या सेंसर का काम करवाते हैं, तो ये की प्रोग्रामिंग वाला काम उस सूरत में निकलता है। यानी कि की प्रोग्रामिंग जो है वो क्रैश हो जाती है, वो किसी वजह से भी हो जाती है। आपने इंजन रिप्लेस करवाया है, आपने गाड़ी की वायरिंग ठीक करवाई है, कोई सेंसर ठीक से करवाए हैं, तो इसमें होता ही है कि मैकेनिक्स जो है वो लाइलमी की वजह से कुछ इस तरह के अननेसेसरी कामों को छेड़ देते हैं। जब अपनी गाड़ी का इंजन रिप्लेस करवाते हैं या वायरिंग का काम करवाते हैं या 2-4 सेंसर जो हैं वो चेंज करवाते हैं या किसी किस्म का इंजन के मुतालिक काम करवाते हैं, तो मैकेनिक्स को अवेयरनेस ना होने की वजह से या मैकेनिक्स के कम इल्मी की वजह से गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है वो क्रैश हो जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी के इग्निशन स्विच में चाबी लगाने से गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होता। इसकी सोल्यूशन ये है कि इसके लिए आपको गाड़ी के लिए नई चाबी बनवानी पड़ेगी और की प्रोग्रामिंग दोबारा फिर से करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रोग्रामिंग क्रैश होने की वजह से आपकी गाड़ी में से करंट गायब हो जाता है और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये थी व्यूअर्स वो टॉप 5 रीज़न जिनकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होने में इशू हो सकता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।